हाँ। सबसे पहले ना मतलब मैं मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ हम्म। कि कंपनी का नाम है एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। और ओके। ऑफिस जो है वो वागोली एरिया में है। वागोली बस स्टॉप जो है ना, उसके एक साइड हम्म। बाजू में इपिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करके है, वहां पर है। और हम्म। अभी जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अलग अलग सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज। तो फॉर ओके। एग्जांपल, हाँ, डिप्लोमा इन टेक्निकल एनालिसिस, मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रेटेजी अलग अलग जो रहती है वो, इलाइट हम्म। वेव करके एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। हम्म। बैंक निफ्टी में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी वगैरह रहती है। तो वो ओके। पूरी स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके सारे के अलग अलग कोर्सेज है। वो कोर्सेज मतलब वो लाइव रहते हैं ऑनलाइन, और क्लासरूम ट्रेनिंग भी रहती है। उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो है, अब मेरा बैंकिंग फाइनेंस में 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मतलब मैं इससे पहले बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां पर काम कर चुका हूँ। तो ये मेरा एक ओके। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि मतलब आपका जो ट्रेनर है आपको भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसने किया क्या है। करेक्ट। बराबर। तो हम्म। 2007 से 2010 तक मैं एसबीआई लाइफ में था। एसबीआई लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में। हेड ऑफिस उसका करेक्ट। मुंबई में है, सीबीडी बेलापुर में। वहां पर तीन हम्म। साल था। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड जो है होम लोन, वहां पर था हम्म। औरंगाबाद में। 12 से लेके 14 तक एज ए बीसीएम आईसीआईसीआई बैंक पुणे, पुणे में भी था, हम्म। अहमदनगर में भी था। और हम्म। उसके बाद फ्रॉम 2014 टू 2019 मतलब एरिया मैनेजर के लिए ज्वाइन हुआ था मैं बजाज फाइनेंस में। हम्म। उसके बाद प्रमोशन हम्म। वगैरह हो गया। तो मैं जब जॉब छोड़ दिया था मैंने, तब आई ओके। वाज डिप्यूटी रीजनल मैनेजर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। और उसके ओके। बाद फिर वो छोड़ के एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया। ओके। उसके बाद फिर मैंने कंप्लीटली जॉब को छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन वगैरह कुछ किया नहीं। वो कोविड के टाइम से मतलब आप खुद का हाँ हाँ बिजनेस हाँ, कर रहे हैं? कोविड स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। तो। हाँ हाँ, 2020 में। हाँ सॉरी, जी। दो, हाँ, 2020 में स्टार्ट हो गया था। 2020 में ही हुआ था ना? हाँ, हाँ हाँ बराबर है। हाँ। हाँ, तो उससे पहले मतलब 2-3 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था। और श्रीनिधि एंटरप्राइजेस करके खुद की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी मैंने। तो ओके। उसमें मतलब स्टार्ट का जो फेज था उसमें मैं एज ए लोन कंसल्टिंग करता था मैं। तो मेरा ओके। बैकग्राउंड अभी तक एज ए क्रेडिट मैनेजर ही था। तो लोन कंसल्टिंग में बाकी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, तो उसके वो पूरा प्रोसेस होता था। तो जैसे मैंने बिजनेस हम्म। स्टार्ट किया, 1-2 महीने में लॉकडाउन आ गया। फिर हम्म। 6 साल, ऑलमोस्ट 8 महीने तो मैंने ऑफिस शुरू भी नहीं किया था। मतलब ऑफिस का हम्म। लॉक ओपन भी नहीं किया, और वो कंटिन्यू उसका मतलब लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद ही था। हम्म। पर 2 साल पूरे से सेटल में हो गए। उसके बाद फिर एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ मैं। हम्म। बराबर। हाँ, तो वो करने के बाद पैरेलली स्टॉक मार्केट और ये लोन का सिलसिला अभी दोनों चालू है। एंजल एजुकेशन हम्म। इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी कंपनी है। अभी कंपनी को 6 महीना हुआ है। हम्म। वेबसाइट वगैरह जो है वो अभी लाइव होगी 1-2 दिन में। उसमें सारे कोर्सेज हम्म। जो है ना वो रिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, लाइव भी है। ओके। हाँ, तो पूरा ये स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं स्टॉक मार्केट का जो है ना, तो ये अपना जो टेक्निकल एनालिसिस का है वो ऑलमोस्ट 1 वीक तक रहेगा। तो आज का जो अच्छा। दिन है, हाँ, मैं उसमें आपको एक बेसिक जो रहेगा ना उसका आपको एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा एग्जैक्टली हम्म। है क्या। ठीक है। हम्म। देखिए, सबसे पहले ना अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक हम्म। है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना हो तो नॉर्मली ये ऑप्शन है अपने पास। या तो एफडी हम्म। है, या बॉन्ड्स है, या गोल्ड है, स्टॉक है, म्यूचुअल हम्म। फंड्स है। तो ऑन एन हम्म। एवरेज इसका अगर हम लोगों ने रिटर्न देखा तो एफडी का रिटर्न नॉर्मली 7 to 8% है। तो कोई भी हम्म। बैंक वगैरह हो, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक रही तो 9% के आसपास देता है, उससे ज्यादा कोई देता नहीं है। बॉन्ड्स बराबर। जो है, बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो 10 to 11% के आसपास है। तो जो गवर्नमेंट हम्म। बॉन्ड से डिबेंचर जो है ना, अभी हम्म। बीच में हम्म। महिंद्रा एंड महिंद्रा एडलवाइस की डिबेंचर वगैरह आए थे, तो हम्म। उसका रिटर्न 10 से 11% के बीच में है। गोल्ड का हम्म। जो है ना वो एनुअली जो ग्रोथ होता है वो भी उसी के रेंज में है, 10-15% के आसपास ही। तो ये हम्म। सारे अलग अलग ऑन एन एवरेज 10-12% के रेंज में सब ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो अपने को रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर आप यही स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करती हो तो उसके हम्म। रिटर्न एज कंपेयर टू ये जो बाकी के जो प्रोडक्ट है ना उसमें अच्छे रिटर्न स्टॉक में आते हैं। मतलब मैं हम्म। एंजल वन का सब ब्रोकर हूँ, तो एंजल वन ने पिछले 1 साल में जितने भी हम्म। रिकमेंडेशन दिए हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हम्म। तो उसके रिटर्न 50 to 60% है लॉन्ग ओके। टर्म। हाँ,
मीडियम टर्म का अलग है, शॉर्ट टर्म का अलग है, बैंक निफ्टी वगैरह हो गया उसका तो अलग है। हम्म तो सबसे मतलब अभी आप जॉब कर रही हो तो आपको डेली हम्म चार्ट ट्रेडिंग करना वो पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली हर कोई लॉन्ग टर्म के बेस पे देखता है, तो लॉन्ग टर्म के उस पे भी देखे ना तो 60% के हम्म आसपास रिटर्न आया है। ठीक है। तो ओके, नॉट हाँ बैड, तो अच्छा है। हाँ, इसमें कैसा होता है, अब मेरा खुद का जो अकाउंट है ना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट हाँ भेजा था, उसमें मैंने हाँ खुद ने ऑलमोस्ट 21% रिटर्न निकाले, ट्वेंटी टू हाँ, परसेंट आपने के लिए। भेजा था मुझे, वन हाँ लाख सेवेंटी टू पे आपको ट्वेंटी वन हाँ हाँ, परसेंट मिला वो था ना। प्योरली मतलब वो प्योरली पोजिशनल था, मतलब कुछ कुछ इसमें मैंने एक दो दिन होल्ड किया था। मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 ट्रेडिंग सेशन में से 15 ट्रेडिंग हम्म सेशन में ही मैंने ये किया है, तो उसमें हम्म 21% निकला है। वो भी अगर मैं राइट टाइम पे एंट्री करता ना तो वो भी हम्म और ज्यादा होता, मतलब 30-35 ज्यादा हो परसेंट के जाता था। आसपास होते हैं। हाँ, फिर ओके। भी 21% इज नॉट बैड, तो ठीक है। हम्म। ये जो आया है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये जो है, मतलब मैं पिछले 3-4 साल से मैं कर हम्म रहा हूँ उसमें है। अब मैं ना हम्म नॉर्मली जब मैंने ये टेक्निकल स्टॉक मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बहुत हम्म सारे लोगों ने मुझे कहा कि स्टॉक मार्केट का, अब नॉर्मली महाराष्ट्र में कैसा है कि मराठी मतलब लोग जो होते हैं वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और जिसने किया है वो लॉस में रहता है। मैंने सबसे पहले तो मैंने चेक किया बिकॉज दे कि डोंट हैव द नॉलेज ना। नॉलेज, हाँ, और इसलिए तो नॉलेज तो मैंने हाथ नहीं डाला था, मैंने बोला था मैं पहले सीखूंगी उसके बाद में करूंगी। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं वही है। हम्म नॉर्मली लोग क्या करते पता नहीं रहता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ किया। हम्म हाँ, वो आप याद रखिए। होता क्या है कि आप नॉर्मली किसी ने बोल दिया कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, उसमें ज्यादा रिटर्न निकलता है, तो मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो मैं जब पहले हम्म ट्रेड करता था तो मैं टिप्स के बेस पे करता था, मतलब कोई तो मुझे, कोई दिल्ली बराबर से कोई मुंबई से कोई टिप दे रहा है, बराबर। ट्रेड की बेस पे करता था। लेकिन बताने वाला कोई था नहीं ना, कि सिर्फ उसने बोल दिया दोस्त ने कि हाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। कल मैंने 10% प्रॉफिट निकाला एक ही दिन में, तो नॉर्मली किसी को भी बराबर, लगता है चलो यार 10% निकल रहा है, अब इनकम कुछ सोर्स। एनालिसिस का मोड नहीं था ना तभी, कुछ हाँ पता नहीं हाँ था हाउ हाँ, टू और एनालाइज द मार्केट। हाँ, और प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि हाँ लॉकडाउन की वजह से मेरा लोन का जो बिजनेस है वो पूरा स्टॉप हो गया था, क्योंकि मॉनिटरिंग वगैरह आया था, ईएमआई लोग पे नहीं कर रहे थे, तो लोन, नया लोन डिसबर्समेंट का तो कोई चांस ही नहीं था फिर। तो ऐसे ओह ओके। इसलिए जब, हाँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया तो पहले लॉस वगैरह हो गया। तो मैंने जैसे हम्म गलती होती गई ना, उसके बाद पहले मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया। कोर्स करने के हम्म बाद भी मतलब ये रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह कर दिए थे, लाइव ये कर दिए थे। अलग अलग जगह हम्म पे गया था मैं, मुंबई गया, पुणे गया, बैंगलोर। तो वहां पर हम्म जितने भी 2-3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद मैंने हम्म कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, लोग हाँ गलती कैसे जी। करते हैं, पहले तो टिप के हम्म बेस पे करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम्म अगर आपको सीखना है तो लोग करते क्या है, यूट्यूब पे जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सेल्फ डालेंगे, लर्निंग, हाँ हाँ। वो करेंगे। लेकिन उसमें मैडम प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के 100 तरह के अलग अलग लोग मिलेंगे, हर एक बराबर का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है। बराबर। बराबर। तो हम लोग कभी एक हम्म को फॉलो करेंगे, कभी दूसरे को करेंगे, कभी तीसरे को करेंगे। इसकी वजह से हम्म अपना जो एक वे होना चाहिए ना, वो वे नहीं मिलता है। करेक्ट, आई एग्री हाँ विथ यू टोटली, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था मॉनेटरी हम्म, इश्यूज आते रहते हैं ना, वी आर नॉट फाइनेंशियली फ्री एज ऑफ हाँ नाउ। हाँ सो हाँ हाँ वी स्टिल फॉल इनटू द मिडिल क्लास कैटेगरी, और हमें हाँ तो हाँ, कभी भी मॉनेटरी इश्यूज आते ही रहते हैं। तो मुझे भी लोगों हम्म, ने बोला था व्हाई डोंट यू वॉच द यूट्यूब वीडियो एंड डू इट। मैंने हाँ बोला हाँ कि हाँ, सी लिसन, माय फादर has not left me lot of money and I हम्म cannot afford losing even a single penny to the stock market. अगर मुझे हम्म, करना है मैं 4 साल के बाद करूंगी, आई विल बी लेट, आई बी बोलते ना सेफ, बेटर, हाँ इट्स हाँ हाँ बेटर देन बीइंग सॉरी, राइट। हाँ हाँ तो हाँ, वही राइट, मैंने बोला था कि नहीं, आई लर्न एंड आई डू इट। मैं तभी से ढूंढ रही थी कि कोई मुझे सिखा सकता है क्या, कैन somebody डू हैंड होल्डिंग, कैन हाँ हाँ, somebody टीच मी, बिकॉज आई डोंट नो हम्म, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई बी एबल टू, बोलते ना कंटिन्यूअसली गो कं- एंड वर्क। अभी ये वर्क हम्म, वर्क फ्रॉम होम है तो बोल के मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं कितना कंटिन्यूअसली काम करूंगी वो भी पता नहीं ना। हाँ तो हाँ हाँ ये मुझे चाहिए था। एंड हाँ हाँ थैंकफुली मेरे राजू से बात किया तो ही सजेस्टेड दैट आई शुड कम एंड आई शुड टॉक टू यू एंड सी हाँ हाँ हाउ हाँ, इट गोज। तो मैंने हम्म बोला हम्म, आई कैन बी विथ यू फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आई एम एक्चुअली लुकिंग एट इट वेरी सीरियसली। इसलिए हाँ मुझे हाँ, इश्यूज आएंगे या जो भी होगा ना, आई विल इंश्योर दैट आई गेट इट सॉर्टेड, बट आई रियली वांट टू लर्न। नहीं नहीं नहीं, इसलिए और मैंने कैसा है, बोला था। हाँ, और कैसा है मैडम, ये सब होने के बाद ना, लास्ट में, हम्म सबसे लास्ट हम्म में मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग का एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट में, हाँ। तो हाँ वो हाँ, अगर आप मुझे वो आराम से आपने, सिखाइए नहीं वो आपने ये। अगर सीख लिया ना,
वो हाँ हाँ करने के बाद आपको दूसरी कौन सी भी स्ट्रैटेजी, कौन सा भी वीडियो, कौन से भी क्लास करने की हम्म जरूरत नहीं। इतना मैं ओके कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, मतलब वो स्ट्रेटेजी आपको कहीं यूट्यूब और ये जो बड़े बड़े मतलब क्लासेस वगैरह है ना, हाँ 20-20 जी हजार 25,000 फीस लेते हैं, उनके पास भी नहीं है। हाँ इतनी गुड मतलब हाँ, मतलब वो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं पिछले 3 साल से मेरा जो अर्निंग है हम्म ना, तो मेरा हम्म मेन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जो भी है मेरा हाँ घर का, जी हाँ जी सारी हाँ चीजें जी मेरे से उस स्ट्रेटेजी के ऊपर निकलती है। ये क्लासेस ओके वगैरह जो वेरी है, नाइस ये क्लासेस जो है ये एक एडिशनल है। ऐसा भी होता है कि हम्म आदमी जब सिखाता है ना तो और, मतलब एक कहावत है ना, आदमी जब सिखाते हैं तो और 2 बार और नए नई चीजें सीखने को मिलती है उसको। बराबर बराबर इसकी वजह से मेरा ये है। और एक पॉइंट क्या होता है यूट्यूब पे ना, मतलब हम्म इसमें होता ये है कि आपको कैंडल स्टिक अगर आपने डाल दिया, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, तो आपको हम्म ना 50 अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक आपको बताएंगे, लेकिन मैं हम्म आपको वही चीजें बताऊंगा जो काम की है। करेक्ट वो तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है बहुत एंड कंफ्यूजन आई होता डोंट है। बिलोंग टू दिस फील्ड ना तो मुझे बहुत हाँ कंफ्यूजन रहेगा और मुझे बहुत क्वेश्चंस रहेंगे जो हाँ, कि सेल्फ लर्निंग में नहीं हो सकता है ये सेल्फ पॉसिबल हाँ, सेल्फ लर्निंग में होता नहीं है। आप अलग अलग तरह की ये करते हैं। अब हाँ आप गूगल पे एंड भी देयर विल बी जाओगे। नोबडी टू करेक्ट यू आल्सो हाँ हाँ हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब अलग अलग कैंडल स्टिक वगैरह ये किए ना, तो हाँ पहला दूसरा क्लास करने के बाद मुझे पता चला कि कैंडल स्टिक जो आप देखती हो, तो उसका एक हम्म पर्टिकुलर एक जोन है, वहीं पर कैंडल स्टिक बननी चाहिए। बीच में बन अच्छा गई तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज ओके मुझे पहले मैंने जब क्लास किया था ना, तो उसने मुझे बताई हाँ नहीं। तो उसने भी बोल दिया कि ऐसे हाँ ऐसे कैंडल बन गई तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि ये, हाँ देख तो रहा हूँ, प्राइस बढ़ी कैसे नहीं है। दूसरी बार करेक्ट जब किया तब मुझे पता चला कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक बननी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है। हम्म अदरवाइज हम्म इट डजंट हैव एनी वैल्यू। करेक्ट तो ये हाँ अलग तो अलग दिस चीजें। दिस यू हैव लर्नड ऑन योर ओन ना ये आपको नॉलेज आपने गेन किया एंड देन यू लर्नड ऑन योर ओन हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो मतलब क्लासेस वगैरह करना। मेरा एक दोस्त है, मतलब पार्टनर है मेरा, हम दोनों डेली रात को आधा एक घंटा डिस्कशन वगैरह करते हैं। और दूसरा हाँ ये हाँ है कि ना, आपको कोई ट्रेनर इतनी चीजें नहीं पढ़ाए सिखाएगा जितना लाइव मार्केट आप जब देखोगे ना, हाँ लाइव जी मार्केट जितना आपको सिखाएगा उतना कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। करेक्ट सबसे लेकिन वो इम्पोर्टेंट समझना भी तो चाहिए ना क्योंकि समझना। हाँ, फिर उस एक एक चीजें। समझेगा ही नहीं तो आप हाँ कर ही हाँ नहीं हाँ पाओगे कुछ भी वो भी हाँ तो है हाँ ना हाँ प्रॉब्लम हाँ 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 हाँ, वही है ना। तो एक एक उधर बैठ चीजें के हैं। मैं स्क्रीन में देखूंगी भी तो भी क्या देखूंगी मतलब हाँ पीपल हाँ हैव हाँ। इवन टोल्ड मी कि नो यू शुड स्विच ऑन द स्क्रीन एंड तुम्हें हम्म स्क्रीन में देखना है हम्म एंड हम्म जैसे हम्म, बहुत सारे वीडियोस है वीडियोस देखो मैंने ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज ट्राई करना जरूरी होता है तो ही तुमको नहीं समझेगा कि वेदर यू नहीं कैन डू नहीं इट और नॉट तो मैंने ट्राई किया है लेकिन मुझे कुछ समझा ही नहीं तो मैं वो नहीं नहीं चीजें नहीं वैसे नहीं। क्यों डालूं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है ये जो चीजें है ना, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत हम्म सिंपल। मतलब मेरे सामने अगर आप कोई 10 क्लास वाला भी आप बिठाओगे ना, 10 क्लास वाला, तो वो हम्म भी समझ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। सिर्फ वो क्या हुआ है कि हम लोग चैनल वगैरह देखते हैं ना, सीएनबीसी, जी बिजनेस, हाँ पढ़ा करेक्ट है। तो उन्होंने किया क्या है, सिंपल वर्ड है उसको ना एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में किया है। तो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बुक करना, एक ये वर्ड हम्म है। लोग हम्म उसे अलग अलग तरीके से बोलेंगे कि पोजीशन से एग्जिट कर लो। तो हम्म नया आदमी सोचेगा ये पोजीशन से एग्जिट मतलब है क्या एग्जैक्टली। तो कुछ तो अलग हम्म वर्ड है। हार्ड वर्ड यूज करके ना उसको ऐसा कॉम्प्लेक्स किया है, तो नॉर्मल आदमी जो है ना, वो उसमें हम्म जाता ही नहीं। वो बोलता है नहीं यार, क्यों उसमें लॉस वॉस करना है। या करेक्ट नॉर्मली आदमी का एक ऐसा है कि 1 लाख मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो हम लोग क्या हम्म कर सोचते हैं कि 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना है और बाद में उसको भूल हम्म जाना है। ये हाँ नहीं अपना, ये नॉर्मल मिडिल क्लास का है। लेकिन ये, बराबर हाँ लेकिन ये ना, ये गलत है। आपको स्टॉक में एंट्री कब करनी है, उसका प्रॉफिट कब बुक करना है, हर चीज का ना एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक के बराबर हिसाब से आप करोगे ना, तो आपको अच्छा रिटर्न हम्म निकलेगा। और ये हम्म मतलब स्विंग ट्रेडिंग है। अब एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, वैसे आपको चीजें पता चल जाएगी। और नॉर्मली है हम्म क्या कि स्टॉक मार्केट, अब एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर आपको शॉपिंग हम्म वगैरह करनी है, कपड़े खरीदने हैं, हम्म एलईडी वगैरह लेना है, टीवी फ्रिज लेना है, हम्म हम लोग क्या करते हम्म हैं, मॉल में जाते हैं। कपड़े हम्म खरीदने मॉल में जाएंगे, एलईडी खरीदना हम्म इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे, फ्रूट खरीदना है फ्रूट मार्केट में जाएंगे। उसी हम्म तरीके से अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच होना है थ्रू स्टॉक ब्रोकर। ये जो है ना, मैंने यहाँ बराबर पे लिखा है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को आपको जाना है थ्रू स्टॉक ब्रोकर। तो इसके लिए हम्म आपको करना तो क्या पड़ेगा, आपको डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इंडियन कैपिटल, इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। हम्म ठीक है, मैं ना एक मिनट, हम्म हाँ पहले इस चीज को समझते हैं।
स्टॉक मार्केट Okay. ये पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट कौन कौन है? एक तो सेबी है, ठीक Hmm. है, उसके बाद इन्वेस्टर है, Hmm. ब्रोकर है, और ये स्टॉक एक्सचेंज है। Hmm. Okay. हाँ, ये सेबी जो है, सेबी मतलब Hmm. रेगुलेटर है। फॉर एग्जांपल एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसका Hmm. रेगुलेटर आईआरडीए है, Hmm. बराबर। बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है। Hmm. रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसका भी अभी रेगुलेटर हुआ है रेरा करके, उनका रेगुलेटर रेरा। Right. वो Correct. रेगुलेटर मतलब वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट को अपने फंक्शन जो है वो पूरे करने हैं। तो सबसे पहले Correct. इंपॉर्टेंट आता है सेबी, आता है रेगुलेटर है। दूसरा Hmm. इन्वेस्टर है। अब इसमें डोमेस्टिक है, फॉरेन है, और रिटेल है। ये रिटेल वर्ड यहाँ पे नहीं है। तो डोमेस्टिक Hmm. मतलब डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह है वो उसमें इन्वेस्ट करेगी। फॉरेन कंपनी Hmm. है, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी। और रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल मतलब Hmm. आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इसमें आएंगे। तो ये रिटेल इन्वेस्टर जो है ये एक मेन इसका पिलर है स्टॉक मार्केट का, Hmm. Hmm. ठीक है। इसके बाद Hmm. आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब अभी होता कैसे है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 10 से 15 स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जहां पर ज्यादा वॉल्यूम है, जहां पर Hmm. ज्यादा ट्रेडिंग होता है, वो एक तो बीएससी है और एनएससी। बीएससी Correct. जो है Hmm. वो सबसे पुराना है, ठीक है। Hmm. लेकिन Hmm. वॉल्यूम सबसे ज्यादा एनएससी में है, क्योंकि Hmm. ऑप्शन का जो है ना, फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव जो है, Right. वो पहले Right. एनएससी में ही था, सिर्फ एनएससी में था। Hmm. अभी बीएससी में शुरू हुआ है, मतलब अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, एक महीना हुआ है। बीएससी वालों Hmm. ने भी Hmm. उनका फ्यूचर ऑप्शन जो है ना वो उनके अलग एक्सपायरी शुरू हुए, तो उन्होंने शुरू अच्छा, किया। इतना रिसेंट है, अभी अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। रिसेंट हुआ है, हाँ, एक महीना ही हुआ है। बीएससी वालों ने भी उनका एफ एंड हम्म। एक्टिवेशन किया है। एनएससी के पास ऑलमोस्ट 2003 या 4 से है। बैंक निफ्टी 2004 से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए हम्म। एनएससी में ज्यादा वॉल्यूम है, हम्म। पुराना। हम्म। लेकिन हाँ, अब आपको इक्विटी लेना है ना, स्टॉक मतलब किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल आपको एसबीआई का स्टॉक बाय करना है, तो अगर हम्म। आप डायरेक्टली एसबीआई के हेड ऑफिस में जाओगे या किसी ब्रांच में जाओगे और बोलोगे मुझे एसबीआई का स्टॉक चाहिए, तो वो आपको नहीं देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ब्रोकर जो है ना, ये ब्रोकर, हम्म। ब्रोकर के पास आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें फंड डालना है, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, फिर आपको स्टॉक हम्म। एक्सचेंज का जो है उन्हीं के थ्रू आपको एसबीआई की स्टॉक बाय करने हैं, हम्म। ठीक है। ये आप फ्लो चार्ट एक बार समझ लीजिए इसमें। मतलब ये मेन ये जो है ना, ये पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट के, इन्हीं के बेस पे पूरा मार्केट चलता है, बराबर। ठीक है। हम्म। हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ उनके ये पिलर के बाद भी कुछ अलग अलग जो चीजें हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो है स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हम्म। मतलब एनएससी बीएससी, कमोडिटी एक्सचेंज मतलब माइक्रो कमोडिटी एक्सचेंज। अभी हुआ हम्म। क्या है, हम लोग पहले सिर्फ इक्विटी और बैंक डेरिवेटिव में करते थे। अब कुछ हम्म। सालों से हम लोग ये एग्री जो है ना, एग्री के जो है, मतलब कॉपर हो गया, हम्म। aluminium हो गया, गेहूं, वीट हो गया, ज्वार हो गया, या कमोडिटीज। ठीक है, ये कमोडिटी है। तो कमोडिटी का भी अलग एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो मेन इसमें हम्म। क्या क्या है, एनएससी बीएससी और कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, हम्म। ठीक है। एक मिनट, हम्म। ये एक्सचेंजेस है, ये एक इम्पोर्टेंट है। राइट। हाँ, इसमें इसमें नीचे दिया है एनएससी है, बीएससी है, एमसीएक्स है, माइक्रो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक मिनट, सुनो ना, मैं क्लास में हूँ, मैं आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ तुमको, करता हूँ मैं रात को। हाँ, ठीक है। इसके हम्म। बाद ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डीपी। डीपी मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी, आपका डिमांड है कहीं पर? डीमैट का मैंने मम्मी का बताया था ना आपको, मैंने खोला था, लेकिन फिर मैंने हम्म उनके साथ में ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि हम्म एक एक चीज का रिप्लाई करने के लिए उन लोग बहुत टाइम लगाते थे। तो आई कुडंट, बोलते ना, हैव दैट ट्रस्ट फैक्टर इन हिम। तो फाइनली मैंने वो स्क्रैप कर दिया। सो कहाँ पर फिलहाल कुछ डिमांड था? नहीं है। मम्मी का एंजल में ही खोला था। क्योंकि अच्छा, ओके। हाँ, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं मम्मी के नाम से करती हूँ ना हम्म ट्रेडिंग। हम्म 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 हाँ, हम्म। उनका करने के साथ साथ में चाहिए तो फिर देन आई विल ओपन माय अकाउंट हाँ हाँ, दैट वे। आप क्या करिए, कल अपना डीमैट भी ओपन करिए। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखिए ओके। अभी ना हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, बराबर, स्टॉक क्या होते हैं, हम्म। डिपॉजिटरी हम्म। पार्टिसिपेंट। ये चीज आप हम्म। जब प्रैक्टिकल करोगी तो आपको तुरंत समझ में हम्म। आएगा, ठीक है। कोई भी हम्म। चीज है, थ्योरेटिकल पीपीटी देखना, बुक पढ़ना, ये वो, उससे अच्छा वो तो करिए, करना ही पड़ेगा। उसके साथ अगर हम्म। आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना, तो आपको तुरंत समझ हम्म। में आएगा कि डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी में स्टॉक करेक्ट। लेना क्या होता है, बराबर।
अब देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन से हैं? एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। अब ये क्या होते हैं? आपने हम्म एंजल में डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो आप हम्म जब एसबीआई का स्टॉक लोगी तो वो एंजल वन के पास नहीं रहेगा। एंजल वन का जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, उनका हम्म सीडीएसएल के साथ टाइप है, तो वो अच्छा स्टॉक ना सीडीएसएल के पास रहेगी, एंजल वन के पास नहीं रहेंगे। एंजल वन आपको ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन स्टॉक जो अच्छा रहेंगे ना, वो हम्म स्टॉक आपके सीडीएसएल में रहेंगे, क्योंकि एंजल वन का सीडीएसएल से टाइप है। अगर आप कोटक ओके सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करोगी तो उसका टाइप है एनएसडीएल से, ओके वो एनएसडीएल में सेव होंगे। तो एट प्रेजेंट दो ही पार्टिसिपेंट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये आप दोनों जब में से कोई अच्छा है ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, दोनों नहीं सेम ही नहीं है नहीं ना? वैसा नहीं, नो इशू, मतलब दोनों सेम ही है। हाँ मतलब उसका ओके। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है, इसकी सर्विस ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दोनों वही, पार्टिसिपेंट, हाँ मतलब कैसा दे आर है? सेम। हाँ सेम है। एंजल में करोगी तो सीडीएसएल में रहेगा, क्योंकि उनका सीडीएसएल टाइप है एंजल वन का। कोटक में ओके आप डीमैट ओपन करोगे तो वो एनएसडीएल के पास जाएगा। ओके तो मेन गॉट क्या इट। होता है, हाँ तो मेन होता क्या है, स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक जब आप लेती हो, तो वो एंजल वन हम्म के पास नहीं रहता है, वो सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होता है। तो ये हो हम्म गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ये भी हम्म इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ठीक है। एंजल वन इज अ थर्ड पार्टी बेसिकली। हाँ एंजल वन है, वो ब्रोकिंग कंपनी है। एंजल वन हाँ हो गया, जीरोधा हो गया, वो क्या करते हैं? करेक्ट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते जस्ट हैं। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हाँ उसका प्लेटफॉर्म। सर्विस चार्ज करते हैं हाँ, बस। आप जब डीमैट ओपन करती हो ना, तो दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है और एक हाँ डीमैट ये होता है। तो ये जो है ना, स्टॉक जो सेव रहेंगे शेयर, ये यहाँ हाँ पर रहेंगे, एनएसडीएल सीडीएसए में रहेंगे। ट्रेडिंग आप अच्छा करोगे तो वो डायरेक्ट एंजल्स के प्लेटफॉर्म से करोगे आप। ओके गॉट इट। ठीक है, हाँ। और दूसरे अदर इंटरमीडिएट कौन से हैं? स्टॉक ब्रोकर है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एंजल वन हो गया, जीरो हो गया। आरटीए, हम्म रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। अब इनका रोल क्या होता है? कभी कभी कुछ लोगों के पास ना ये फिजिकल शेयर्स होते हैं, तो फिजिकल शेयर्स को, अभी फिजिकल शेयर्स नॉर्मली कोई यूज नहीं करता है, लेकिन अगर ओके कोई 70-80 साल का कोई आदमी है जिसके पास, जिसने रिलायंस या बाकी के विप्रो के कोई स्टॉक लेके रखे हैं, तो उसको ना अभी कंपलसरी डीमैटेरियलाइज इसमें करना है, मतलब ऑनलाइन उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है, हाँ हाँ, तो ओके। ये आरटीए वाले जो होते हैं ना, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, वो करते हैं। हम्म उसके बाद म्यूचुअल फंड्स वाले रहेंगे, उसके बाद हम्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मतलब अभी जब आप किसी से टिप वगैरह लोगी ना, या हम्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये करता है, तो वो हम्म भी इसमें एक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो भी पर्सन ये स्टॉक मार्केट की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसमें इन्वॉल्व है। हम्म हम्म ठीक है, तो ये मतलब ये सारे ये है, चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट से आप जब डीलिंग करोगे तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक ओके। है। तो ये मतलब ये एनएसडीएल सीडीएस ये जो है ना, ये नॉर्मली पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि एंजल वन में अकाउंट ओपन किया तो उसी में स्टॉक हम्म सेव, वो उसी में नहीं होते हैं। वो जो डीपीआई जो रहता है ना, उसके पास वो सेव रहते हैं। बराबर। ठीक है। हाँ देखिए अकाउंट ओपन करना है तो आपको चाहिए क्या? एक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बराबर। बैंक अकाउंट चाहिए, और उसके बाद बैंक अकाउंट रहेगा, उसके बाद ट्रेडिंग और ब्रोकिंग अकाउंट आप ओपन कर सकोगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, ब्रोकिंग अकाउंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी को बताया कि एंजल वन जो हम्म है वो आपको वही क्या डीमैट खोलेंगे तो हाँ, ये और आएगा। डीमैट जो है ना, ये एनएसडीएल का सिंबल डाला है मैंने। तो एनएसडीएल या सीडीएसएल जो है ना, हाँ लाइक, वहां पर आपका डीमैट ओपन होगा। हाँ बराबर। करेक्ट। तो वैसे भी होता है वही कि ना, डीमैट खोलेंगे तो डीमैट और ट्रेडिंग दोनों साथ में ही खुलता है दोनों ना? साथ में ओपन होते हैं, हाँ दोनों दैट्स साथ व्हाट में यू open टोल्ड होते मी। हैं। ओके। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ ओके, इतना हाँ यहाँ हाँ तक ओके है। हाँ जी। हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ। अब इसमें ना एक यहाँ पर मैंने डिफरेंस दिया है कि एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डिफरेंस हम्म बिटवीन डीमैट इज, डीमैट अकाउंट होल्ड्स द शेयर्स एंड हम्म सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल शेयर्स भी है, बॉन्ड्स भी रहते हैं, बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड के जो यूनिट जो रहते हैं ना, अगर आप म्यूचुअल हम्म फंड लेते हो तो उसकी यूनिट है, वो भी कहाँ पर से होंगे? वो भी एनएसडीएल सीडीएसएल में से होंगे। बॉन्ड्स हम्म वगैरह जो आप लेते हो, हम्म बॉन्ड्स भी बोलते हैं, डिबेंचर भी बोलते हैं, दोनों वर्ड अलग ओके। अलग। हाँ मतलब दोनों वर्ड जो है, ये मीनिंग सेम ही है। अच्छा ओके। डिजिटल मोड वाइल ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड इंटरफेस टू बाय एंड सेल द शेयर इन स्टॉक मार्केट। हम्म ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा जहां पर आप बाय सेल कर सकोगे। लेकिन हम्म डीमैट अकाउंट जो है वहां पर आपके स्टॉक जो है ना वो सेव रहते हैं। आपके स्टॉक, हम्म कोई लोग स्टॉक बोलता है, कोई लोग शेयर्स बोलता है, कोई लोग हम्म इक्विटी बोलते हैं।
मीनिंग सेम ही है, ओके, जैसे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, मीनिंग एक ही है, समझा। लेकिन अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, ये एक मेन डिफरेंस दिया है। डीमैट अकाउंट इज रिपोजिटरी स्टोरेज स्पेस, वाइल ट्रेडिंग अकाउंट इज इंटरफेस। डीमैट अकाउंट जो है उसमें आपका ये स्टोरेज है, वहां पर आपके स्टोर हुए हैं बॉन्ड, डिबेंचर, स्टॉक एक्सेट्रा, वो हम्म सेव हुए हैं। और ट्रेडिंग हम्म अकाउंट सिर्फ इंटरफेस है, प्लेटफॉर्म है, वो सिंपल लैंग्वेज में। बराबर। Demat will be opened in NSDL or CDSL, while trading account will be open in broker like Angel One, Zerodha, etc. etc. बाकी कोई भी हो, शेर खान हो या ओके, ICICI सिक्योरिटीज हो, करेक्ट, ओके। ब्रोकर बहुत सारे आपको मिलेंगे, 25-30 ब्रोकर मिलेंगे। लेकिन जो डीमैट जो ओपन होगा ना, वो दोनों में से हाँ, एक ही जगह पे होगा। सिर्फ दो ही है अपने अच्छा। यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है ना, हम्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दो ही है, NSDL CDSL। सीडीएस है, करेक्ट, ठीक है। ओके। हाँ। हम्म अ, ये ना, हाँ, अब हम लोगों को इन्वेस्ट या ट्रेड ट्रेड क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, इसका हम्म इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरी बच्ची के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो नॉर्मली आदमी क्या हम्म करता है? FD करेगा, सुकन्या समृद्धि योजना खोलेगा, लाइफ इंश्योरेंस में डालेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, तो ये हम्म सारी चीजें, इनका जो रिटर्न है वो अलग है, और अगर हम हम्म मार्केट में इन्वेस्ट करें ना, उसका रिटर्न अलग है। आपको एक हम्म महीने में 21% कोई भी कंपनी आपको रिटर्न नहीं देगी, जो मैंने बराबर, आपको मेरा एग्जांपल बताया। लेकिन बराबर है। हाँ, लेकिन वो मतलब डिपेंड है, मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है कि इतना ही आएगा। मे भी ऐसा हाँ। भी होता है कि 15 दिन में भी डबल होते हैं पैसे। ऑप्शन बाई हम्म की जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें ऐसा भी बट होता है कि ऑप्शंस इज वेरी रिस्की ना, मगर। नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं है। देखिए, डिपेंड है आपको, वो स्किल एक बार डेवलप हो गया ना, तो हाँ, कुछ रिस्की वगैरह नहीं है, कुछ भी रिस्की नहीं है। वो स्किल डेवलप ओके, होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके। हाँ, वो एक हो गया तो आपको वो रिस्की वगैरह कुछ नहीं लगेगा कभी भी। मैं तो फ्यूचर जो रहते हैं ना, हाँ फ्यूचर जी, भी वो भी बाय करके रखता हूँ मैं। और दो दो ओके। फ्यूचर भी लेके रखे रिसेंटली। ये यूक्रेन वॉर जो हो गया था ना, हम्म मार्केट बहुत डाउन हो गया था, मतलब उस दिन अभी तक, मतलब 4 साल में मैंने एक ही बार हम्म देखा, निफ्टी 800 पॉइंट नीचे आ गया था। तो उस टाइम पे मेरे पास बजाज फाइनेंस के 2 फ्यूचर के लॉट थे, और मैं ओके। उसके लिए एक महीना ऑलमोस्ट 1.5 लाख लॉस, डेढ़ नहीं, हाँ, 1,75,000 लॉस में था। लेकिन वो हम्म स्टॉक मैंने होल्ड, मतलब मेरे पास इतने पैसे थे कि अगर वो नीचे भी आ गया ना, तो मैं उसको इक्विटी हम्म में कन्वर्ट करके होल्ड कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि ओके, बजाज फाइनेंस में खुद काम किया है मैंने। और हाँ मोस्ट ऑफ जी। टाइम्स मेरा ट्रेड बजाज में ही होता है, बैंक निफ्टी और बजाज फाइनेंस। वोलेटाइल हम्म स्टॉक है और अच्छा है। तो हम्म ये अब 4 साल बाद अलग अलग तरीके के कोर्स वगैरह करने के बाद आया है, तो ये एक रिस्की वगैरह कुछ नहीं है, अगर आप हम्म प्रॉपरली स्किलफुल करोगे ओके। तो। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोजिशनल, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, सबके लिए सेम है। शॉर्ट टर्म ओके, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब एक महीने के लिए होल्ड करना है, अच्छा। बराबर। हाँ, मीडियम टर्म मतलब आपको एक महीने के लिए पोजिशन लिया, मीडियम मतलब 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको होल्ड करना है, तो भी इन्वेस्टमेंट टूल अच्छा ही है। लॉन्ग हम्म टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। ओके, कोई भी हो, आपका ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। ठीक है। ओके। दूसरा हाँ। ये है कि रेगुलर इनकम जनरेटिंग टूल है थ्रू इंट्राडे। मतलब मेरा जो हम्म है, आप एक बार सीख गई तो आप उसको डेली, आपको कुछ ना कुछ इसमें इनकम वगैरह जो है ना, वो आपको मिलता हम्म रहेगा। हम्म जैसे मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा था, तो बराबर। हो जाता है हाँ, वो। तीसरी ठीक है। चीज, लो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के जब बीच में हो गया था, तो हम्म सिर्फ 3 से 4 बिजनेस चालू थे। एक तो किराना वाला, मेडिकल वाला, हम्म हाँ, डेयरी हम्म वाला, और स्टॉक आई नो। मार्केट। सिर्फ इतने चालू, सब बंद था बस। बाकी हॉस्पिटल, मेडिकल। हाँ, हॉस्पिटल में वगैरह, हाँ, वो चालू थे। बाकी सब, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, कितने कितने सारे मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, लेकिन स्टॉक हम्म मार्केट चालू था। जो ट्रेडर पहले से काम कर रहा है ना, वो लॉकडाउन हम्म के टाइम पे भी पैसा कमा रहा है। बराबर। तो इसलिए, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एडिशनल इनकम सोर्स है। नो लोकेशन हम्म मैटर, ये मैंने इसलिए डाला है ना, कि अब देखिए, हम्म मैं अभी पुणे में हूँ, मेरा प्रॉपर होम टाउन जो है ना, वो बीड़ करके है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास में। अच्छा। हाँ, हाँ। तो और ये मैं लोन कंसल्टिंग के भी काम करता हूँ, मतलब महीने हम्म में 10-15 दिन में बाहर ही रहता हूँ, कभी मुंबई, हम्म कभी बैंगलोर, कभी इधर उधर। मैं कहीं पर भी रहूँ, हम्म मेरा इनकम चालू है। यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, या हाँ, करेक्ट। यही अगर मैं जॉब बराबर। छोड़ने के बाद मैं कपड़े की दुकान डालता,
या कोई किराने की दुकान डालता है, तो अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे हाँ। वो या तो शॉप बंद करना है, या फिर पता नहीं वो हम्म। एम्प्लॉय जो रखा है वो कितने प्राइस से भी ये कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो एक, बराबर। हाँ, तो ये अगर आप ये सीख गई, आप कहीं पर भी रहो, हम्म। आपके मोबाइल में नेटवर्क चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं पर भी रहो आप पैसा कमा हम्म। सकते हो। हम्म। मैं कहीं पर भी रहूँ, कुछ नहीं मुझे अब मतलब ये यूज टू हुआ है, इसमें मुझे मतलब कुछ ऐसा ये नहीं होता है। कहीं पर भी हम्म। रहो, कुछ ना कुछ उसमें इनकम जनरेटिंग होता रहता है। तो ये इसलिए अंडरस्टूड। इम्पोर्टेंट है, हाँ। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने जब जॉब ओके। जॉब छोड़ा था तो मैं लोन के लिए हम्म। था, लोन का भी वैसे हम्म। ही है। तो लोन के हम्म। बाद ये मतलब लॉकडाउन की वजह से मैं आया हूँ इसमें, अदरवाइज मैं पता भी नहीं था मुझे। हम्म। तो मेरा हम्म। डीमैट भी है, वो जुलाई हम्म। 2020 में ओपन हुआ है। उससे पहले कुछ भी ओके। पता नहीं था मुझे, हाँ। एकदम ब्लैंक हाँ। था मैं। अब मैं जब बजाज में बैठता था ना, तो मेरे हम्म। आसपास जितने भी मेरे सीनियर वगैरह है उनका डिस्कशन चलता था, यार यार हम्म। मैंने इसके लिए आईपीओ लगाया है, तुमको लगा क्या, इसका प्राइस हम्म। ऐसा हुआ। वो चार्ट चार्ट वगैरह उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा हम्म। लग रहा था कि यार ये सीएलओ है, तो ये इन्हीं के समझ में हम्म। आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। आई नो। तो मैं मुझे भी ऐसे सोचता ही था, लगता था। नहीं नहीं कुछ नहीं है ये। 10वीं पास वाला जो है ना, अब मेरी हम्म। मेरी बच्ची है वो 8 स्टैंडर्ड में पढ़ती है। हम्म। हम्म। वो हमेशा मेरे बाजू में रहती है, हमेशा। तो हम्म। उसको अभी इतना पता चल गया है ना कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब जैसे पिछले 1 डेढ़ साल से मैं उसको, मैं जब भी कोई क्लास ज्वाइन करता हूँ, मैं खुद एज अ स्टूडेंट जब वो एक हाँ। क्लास लेता हूँ हाँ। ना, तो हाँ। उसको भी पता होगा है। तो इसमें ना मतलब ये है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, सारी अच्छा, चीजें डजंट मैटर। डजेंट मैटर, बिल्कुल भी नहीं। कैंडल हम्म। स्टिक चार्ट पैटर्न एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ऐसी इतने सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ना, आपको कैंडल स्टिक आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा क्या है। ओके, दैट्स हाँ, गुड। ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है आनंद। ये हमारा जो सेशन होगा ये कितने दिनों का होगा, एंड व्हाट ऑल विल आई लर्न फ्रॉम इट? देखिए टेक्निकल एनालिसिस का जो है ना, आपको एक 7 8 दिन तो हम लोग करेंगे, अच्छा। ठीक है। हाँ। ओके। उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो मतलब पार्टनर है ना, हम लोग हाँ। डेली 9 9 से 10 या 8 से 9 के बीच में ना कुछ हमारा डिस्कशन चलता है। तो आप चाहे अच्छा। तो वहाँ उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि ओके। कैसा होगा, आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तुरंत हाँ। पता चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, अगर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ना आप वो समझ के ही सिखाइए, बिकॉज आई एम नॉट ज्वाइनिंग टू क्विट। तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहूंगी, एक बार हाँ तो मुझे आप ये खाली कंटिन्यू करेंगे, ऐसा समझ कोई, जाए थोड़ा। हाँ, हाँ 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 वैसा है और कुछ हाँ नहीं है। सो हाँ, अभी समझ में नहीं आता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। नहीं आई नहीं कैन नहीं नॉट यार डू कुछ मच नहीं, ना। नहीं कुछ तो नहीं है, सिंपल समझेगा है तो ये। मैं रहूंगी, ऐसा हाँ नहीं हाँ हाँ, है, तो आई विल कंटिन्यू बी करेंगे। देयर। सिर्फ हाँ टेक्निकल जी। एनालिसिस का जो है ना वो एक 7 8 दिन का पार्ट रहेगा, उसमें वो अच्छा। कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप हो तो, अब देखिए इसमें सिर्फ टेक्निकल का है, लेकिन अगर हाँ। आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखनी है तो उसके लिए हाँ। अलग है। तो हम लोग कैसा कंटिन्यू या एक आध दिन अगर मैं कहीं बाहर रहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन नहीं होगा, एक दिन करते हैं, ऐसा मैं आपको बता। ओके। लेकिन कंटिन्यू चाहो तो आप कर सकते हो, कोई issue नहीं। अच्छा। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो हाँ। ये एक हो गया, उसके हम्म। बाद, हाँ, मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। एक तो एनएससी है, हम्म। अगर नेशनल स्टॉक हम्म। एक्सचेंज। बीएससी है, हम्म। एशियाज ओल्डेस्ट, मतलब ये ऑलमोस्ट को 150 साल हो गए होंगे। हम्म। 1875 में स्टार्ट हुआ है बीएससी का। और माइक्रो हम्म। कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी हम्म। एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम्म। सिल्वर गोल्ड कॉपर। टाइमिंग देखिए, करेक्ट। ओके। ये जो है ना, हाँ। एनएससी का टाइमिंग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक है। हम्म। ये किसके लिए है, इक्विटी और डेरिवेटिव, मतलब ये अपना बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह है उसके लिए। अगर आप हम्म। करेंसी मार्केट जो रहता है ना, यूएसडी हम्म। आईएनआर वगैरह, वो पाँच हम्म। बजे तक रहता है। ओके। हाँ वो 5 बजे तक रहता है, मैं इसमें एक बार अपडेट कर दूंगा। वो 5 बजे तक रहता है। दूसरा, बीएससी का जो है वो भी सेम टाइम है, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। करेंसी हम्म। 5 बजे तक रहेगा। और ये जो है ना, हम्म। मल्टी कमोडिटी, कमोडिटी। हाँ, कमोडिटी सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक चालू है। अच्छा। तो आप समझ लीजिए, अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख गई आप तो ऑफिस आने हाँ। के बाद भी अगर आप चाहो तो इसमें ट्रेड कर हाँ। सकते हो। अब मैंने कल ओके। आपको दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ कि हाँ। मतलब मार्केट के क्लासेस, मेरी खुद का ट्रेडिंग, उसके बाद एल्गो पे भी हम लोगों हम्म। ने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई है।
तो साढ़े ओके। तीन बजे तक जो मेरा पैसा है वो 3:30 बजे तक बैंक निफ्टी बजाज फाइनेंस उसमें रहेगा। 3:30 बजे के बाद, हम्म। 3:30 बजे के बाद भी मैं उसको कमोडिटी में यूज करता हूँ। ओके, गॉट इट। वो पैसा मतलब डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके रोल बाद भी होते हम लोग। रहता है। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ। तो ये है, अगर ये आप पूरा सीख गए तो ये भी हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि हम्म। फॉरेक्स का जो रहता है ना, फॉरेक्स हाँ। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट का, हाँ। वो 24 घंटे चालू है। मतलब अच्छा। अपने इंडिया का जो टाइम है, सैटरडे सुबह मॉर्निंग 2:30, मतलब सुबह 2:30 बजे से लेके मंडे सुबह 2:30 बजे तक, सिर्फ उतने, हम्म। मतलब सैटरडे संडे ऑफ है, तो एज पर इंडियन टाइमिंग हम्म। सैटरडे सुबह 2:30 बजे से मंडे सुबह 2:30 बजे तक ही बंद है। उसके बाद कंटिन्यू चालू है। मतलब अभी अगर आप, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अब भाई आप अगर चेक करोगे ना, क्या मैं हम्म। आपको लाइव दिखाता हूँ, ये हम लोग गए इन्वेस्टिंग पर्पस। अभी भी अगर आप चाहो तो ये इसमें ट्रेड, फॉरेक्स का जो है ना वो अभी चालू है। हम्म। मतलब उसका टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है वो यही है जो मैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा। हाँ, आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस, बट हाँ, चार्ट नहीं बचपन नहीं में नहीं, मैं पढ़ा आपको है तो बताऊंगा। इतना ही रीड करने आता है, बस स्कूल में जो नहीं पढ़ा नहीं, है, ये जो दैट्स है इट। ना, अब ये अब ये देखिए, प्राइस कम ज्यादा हो हम्म। रहा है, हम्म। बराबर, तो ये अभी हम्म। अभी भी चालू है ये। हम्म। तो मतलब बताने का ये है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप कभी भी चाहो, मतलब मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी है, मेरा जो पार्टनर है हम्म। ना वो LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है औरंगाबाद में। वो सब हम्म। आता, ऑफिस से आता है 6 बजे, फ्रेश वगैरह होगा, हम्म। थोड़ा बाहर वगैरह जाएगा, उसके बाद साढ़े हम्म। दस बजे 10:30 बजे वो इसमें ट्रेड करता है और पैसे निकालता है। ओके, दैट्स गुड। इतना सिंपल है ये। हाँ। हाँ, ये फॉरेक्स का जो है इसमें, और इसमें भी वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब ये हम्म। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट इतना है, एक बार हम्म। सीख गए तो आप कंटिन्यू कहीं पर भी रहो, रात को 10:30 11 बजे भी आपको लगे कि नहीं अब हम लोग कुछ ट्रेड कर सकते हैं, सेटअप मिल गया, हम्म। उस टाइम भी हम्म। ट्रेड कर सकते हैं आप। ओके, गॉट इट। हाँ, और ये, अभी कुछ नया न्यूज़ में आया था ना कि पीपल आर इन्वेस्टिंग इन यूएस ट्रेड्स। हाँ 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 हाँ, बराबर है वो व्हाट वाज यूएस दैट के, अबाउट? हाँ हाँ, वो यूएस के जो स्टॉक वगैरह है ना, वहां पर भी हम हाँ। लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम NSE प्लेटफॉर्म। हाँ अच्छा, तो उसके हाँ, रिटर्न्स अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं? क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, वो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, वो है, लेकिन अभी देखिए, ये इंडिया के जो कंपनीज वगैरह है ना वहां पर भी अच्छी ग्रोथ वगैरह है, ऐसा है, हम्म। वहां पर भी हम्म। करना चाहिए, लेकिन अभी तो हम्म। मतलब अपने जो इंडियन मार्केट के जो है वहां पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर फोकस होना चाहिए, ऐसा है। हम्म। अब देखिए, ओके। अब ये ना कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग एक बार हम्म। डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या होता, क्या है, बुलिश मार्केट क्या है, हम्म। बेरिश मार्केट क्या है। बुलिश मार्केट मतलब क्या है, प्राइस जब अप होती है ना, अब मार्केट गोइंग अप हम्म। या अप, अलग अलग वर्ड है, अब बुल याद। एंड बेयर, हाँ, करेक्ट। तो बुल मार्केट मतलब प्राइस, स्टॉक की जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ रही है, तो कुछ लोग उसको हम्म। बुलिश मार्केट बोलते हैं, या कुछ लोग जो है ना वो उसका हम्म। ऐसे ऐसे भी बोलेंगे कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। अप ट्रेंड में है, या स्टॉक बुलिश है, या मार्केट बुलिश है, मतलब स्टॉक की प्राइस हम्म। बढ़ रही है, इन short। हम्म। मीनिंग एक ही है, वर्ड अलग अलग है। हम्म। ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से हम्म। मार्केट डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन हो रही है, या डाउन ट्रेंड में है, यस, हम्म। स्टॉक की प्राइस, दैट स्टॉक इज बेरिश और मार्केट इज हम्म। बेरिश। अब पिछले हम्म। 2 3 दिन से ना मार्केट बहुत मतलब करेक्शन में आया है, सब बोल रहे हैं मार्केट हम्म। डाउन हो रहा है, मार्केट हम्म। डाउन हो रहा है या डाउन ट्रेंड में है, उसका मतलब है कि हम्म। स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही है। गॉट इट। हाँ। तो मीनिंग्स एक ही है, वर्ड अलग अलग है। तो आप डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट। हाँ हाँ हाँ, तो जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगी ना, मतलब फॉर हम्म। एग्जांपल कल से आप एक बार जी बिजनेस से आप देखना शुरू कर दीजिए, उसमें जो वर्ड वो बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, हाँ। जैसे जैसे आप अलग अलग वर्ड आप सुनोगे, तब उसमें और हाँ। आपको पता चल जाएगी कि इसमें ये भी होता है क्या। तो ओके। हाँ, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, कोई भी टाइम पे ना? हाँ, कोई भी टाइम पे, मतलब 9:15 बजे शुरू होता है, तो आपका जॉब का टाइमिंग वगैरह क्या है उस हिसाब से देख लीजिए। मतलब ठीक है। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं कि आप आधे घंटे के लिए, हाँ। एटलीस्ट आधा घंटा आप जी बिजनेस या CNBC दे। CNBC जी बिजनेस, ठीक है।
ठीक ओके, है, आप उसके बेस पे ट्रेड मत करिए, लेकिन आप सुनिए नहीं कि ठीक है, क्या, फॉर द हाँ वो नॉलेज क्या, पर्पस। हाँ वो क्या बोल रहे हैं, उनका डिस्कशन क्या चल रहा है, न्यूज की वजह से हम्म। कौन सा स्टॉक है, आप दो तीन अलग अलग सुनोगे तो आपको अपडेट हो जाएगा इसलिए। हम्म। ठीक है, हम्म। ना इसमें और दो तीन चीजें होती है कि एंट्री लेना है, स्टॉप स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है, ये हम्म। ये भी एक वर्ड होता है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जरा, हम्म। इधर ही रेस करते हैं। ये दो तीन वर्ड आपको सुनने में आएंगे कि हम्म। एंट्री कब करना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, हम्म। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री मतलब क्या है कि आपको जो भी स्टॉक वगैरह है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का स्टॉक है, उसके हम्म। आपको प्राइस चल रहा है अभी 590 के आसपास चल रहा है, तो आपको 590 पे एंट्री करनी है, मतलब आपको उस स्टॉक में आपको वो स्टॉक बाय करना है, खरीदना है इन शॉर्ट। खरीदना है बस। तो आपको हम्म। वो एंट्री पर बोलेंगे, मतलब अगर आप, मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ, मैं कभी कभी डाल देता हूँ कि एंट्री प्राइस हम्म। इज 590, तो एंट्री प्राइस मतलब 590 को जैसे ही जाएगा तब आपको उसको हम्म। बाय करना है। ओके। ठीक है, ये सिंपल हम्म। वर्ड है, हम्म। ये टर्मिनोलॉजी है, तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली डिस्कशन चल क्या रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो करेक्ट। रूटीन डिस्कशन है वो ये मैं बता रहा हूँ। एंट्री प्राइस हम्म। मतलब आपको उस टाइम पे उस स्टॉक को बाय करना है। एग्जिट हम्म। करना है मतलब क्या है हम्म। कि आपने, मैंने आपको बोला है कि 590 पे आपको बाय करना है, एक मिनट के मैं आपको हम्म। एक, उसके बाद आपको पता चलेगा। हम्म। यस भैया है, मैंने आपको बोला है कि आपको 590 को आपको बाय करना है। ठीक है, उसके बाद अपना टारगेट जो हम्म। है, टारगेट है 600। हम्म। हम्म। और एस एल लोग एस एल बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। हम्म। ठीक है, ये स्टॉप लॉस जो है ये आपका 580 है। तो हम्म। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि जब भी एसबीआई की प्राइस 590 तक जाएगी, आपको एसबीआई बाय करना है। आपको रुकना कब तक है, टारगेट क्या है, अब उसमें भी 600। 600 टारगेट है, मतलब 600 जानने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, बुक हम्म। प्रॉफिट हम्म। एंड हम्म। एग्जिट। हम्म। प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है, मतलब आपको करेक्ट। उस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना है। तो लोग हम्म। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट, या कुछ लोग हम्म। बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। हम्म। हम्म। नया आदमी बोलेगा यार स्क्वायर ऑफ मतलब क्या होता है, हम्म। मतलब नए लोगों के लिए ऐसा उसको ट्रिकी लगेगा एकदम कि यार कुछ तो डीप, कुछ तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। हम्म। प्रॉफिट बुक करना, एग्जिट करना मतलब स्क्वायर ऑफ करना। बराबर। बराबर, ओके। इन हम्म। केस अगर प्राइस नीचे आ गई तो अपना क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम लोग हम्म। क्या बोलेंगे, भाई लॉस बुक करो हम्म। और एग्जिट हो जाओ, हम्म। उसको भी स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। बराबर। ठीक है, तो जी जो भी पोजीशन है आपकी, पोजीशन लेने के बाद तो आप प्रॉफिट में हो तो बुक प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट करो, उसको भी स्क्वायर ऑफ हाँ। बोलेंगे। या हाँ। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस बुक करो, एग्जिट करो, उसको भी स्क्वायर ऑफ बोलेंगे। तो ये डिपेंड है बराबर। कि आपने क्या, आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओके, गॉट इट। बराबर। हाँ, ये हाँ। ये चीज है, मतलब हाँ। एंट्री क्या है, एंट्री ये एंट्री पॉइंट है, ये जो हाँ, है ना। खरीदा मतलब एंट्री पॉइंट है। बस और बस बस खरीदना, हाँ हाँ आपको जब भी बेचना है तो वो आपका टारगेट रहेगा। हाँ, और यस, आपका कित स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो भी आपको हाँ, स्क्वायर ऑफ करना। वो एक टारगेट, हाँ, लॉस का भी एक टारगेट रख सकते हो इन शॉर्ट, और सेल करने का भी एक हाँ टारगेट हाँ हाँ रख सकते हो। हाँ, और वही उसके मतलब हुआ पीछे ना। ना, हाँ और हाँ। उसके पीछे लॉजिक होता है, हाँ। मतलब किसी भी, जो भी कोई एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट आपको बोलता है कि आपको यहाँ से लेना है, इसके बाद हाँ। यहाँ से नीचे आएगा, इतना तक ही रुकना है आपको, इतने लॉस हो गया, 10 रुपए का लॉस हो गया, उसके हम्म। बाद प्राइस और नीचे जाने का चांस है, तो आप एग्जिट हो जाओ। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है समझो। इसका। हाँ। समझो। तीसरी चीज क्या होता है, हम लोग टेक्निक एनालिसिस सीख रहे हैं ना, तो हम्म। अब देखिए, आपको किसी एग्जाम देने हैं आपको इसकी, तो आप ना पढ़ाई करके जाते हो, पढ़ाई करके क्यों जाते हो, ताकि हम्म। ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। लेकिन हम्म। आपको पता है क्या है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, हम्म। पता नहीं है। उसी तरीके हम्म। से टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, ये हम्म। प्रिडिक्शन है, हम्म। मतलब ये थंब रूल नहीं है। आप कभी मतलब जो भी टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं आपको बोलूंगा कि कैंडलस्टिक ऐसा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो Yeah, उसमें that is प्रिडिक्ट, your analysis which has हाँ worked for you एनालिसिस so है। far. तो मोस्ट ऑफ टाइम्स मेरे, मतलब मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस का या आपको इंट्राडे का शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, तो हाँ उसका जी। एक्यूरेसी 60 to 70% है, 70% भी पकड़, आप पकड़ लोगे
तो हाँ 10 में जी, से 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 3 ट्रेड में लॉस हो सकता है। करेक्ट, ओके। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा होता प्रॉफिट है, पे ऐड करेंगे तब तक ठीक है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो सकता है, 1 ट्रेड में लॉस हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ हम्म। टाइम्स 7 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 3 ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो ओके। ये, हाँ, और इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि हाँ, मार्केट में लॉस होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो भी आई नो सीएम, आई नो। जब तक वी आर एंडिंग द ओवरऑल अपना प्रॉफिट हो रहा है हाँ डिसेंट, हाँ तब तक इट इज हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी। आइए स्टॉप लॉस का थोड़ा डिटेल में दिया है, क्रिटिकल हाँ। पार्ट ऑफ एनी ट्रेड, मेजर एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म। तो स्टॉप लॉस मतलब वहां तक अगर प्राइस नीचे तक आ गई, आपको वहां तक ही हम्म। रुकना है, उसी पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है ना, बजाज फाइनेंस हम्म। का प्राइस अभी 7,900 रुपए के आसपास चल रहा है। अब बजाज फाइनेंस ऐसा हम्म। स्टॉक है जो दिन में 300 350 पॉइंट की मूवमेंट देता है कभी भी, हम्म। हम्म। ऊपर या नीचे। 300 350 पॉइंट उसके लिए नॉमिनल है। तो फॉर एग्जांपल ओके। बजाज फाइनेंस का मैंने आपको बोला 7,900 को आपको बाय करना है, तो इसका हाँ। स्टॉप लॉस जो है ना, वो हाँ। एटलीस्ट 60 पॉइंट का तो कैसे भी स्टॉप लॉस रहता है। ओके। आपको 7,840 तक आपको वेट करना ही करना है। ओके। हाँ, और इसका टारगेट जो है ना, वो से 80 पॉइंट्स तक ऐसे भी रहेगा, मतलब 7,980 इसका टारगेट ओके। रहेगा। अब ओके। देखिए, एसबीआई में टारगेट 10 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, लेकिन बजाज फाइनेंस में हम्म। स्टॉप लॉस भी 60 पॉइंट का है और टारगेट भी 60 पॉइंट का है। इसका रीजन ये है कि ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक है। ओके। हाँ, जैसे ये मैंने आपको बोला ना, 300 पॉइंट का मूवमेंट आता है बजाज फाइनेंस में। हम्म। अगर आप एमआरएफ को हम्म। जाओगे ना, एमआरएफ की हम्म। प्राइस 1,10,000 अभी चल रहा है। हम्म। एक एक स्टॉक आपको लेना है, तो वन लाख हम्म। टेन एक लाख 10,000 आपको देने हैं। इसका डेली हम्म। मूवमेंट जो है ना, वो 1,000 रुपए है, 1 से 2,000 रुपए। ओके। मतलब डेली वो 1,000 रुपए आगे या 1,000 रुपए पीछे रहता ही रहता है। हम्म। ज्यादा होता है लेकिन कम नहीं होता है, क्यों? उसकी प्राइस ओके। ज्यादा है। और ये मतलब बराबर। इंडियन मार्केट का सबसे कॉस्टली स्टॉक अगर है तो वो हमारे पे। हम्म। तो ये इसका स्टॉप लॉस जो है ना, इसका हम्म। ऐसे आपको 1,000 पॉइंट का रहेगा, और इसका टारगेट जो है ना, हम्म। वो 1,000 पॉइंट का रहेगा। हम्म। तो इसलिए मतलब स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड है। बराबर। ठीक है, ये चीज हो गई। ये बेसिक बेसिक है, मतलब आपको ये स्टॉप हाँ, लॉस ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए एग्जांपल के साथ मैं समझा। बता रहा हूँ। प्रॉफिट टारगेट हाँ हाँ। मतलब प्रॉफिट आपका टारगेट हिट हुआ, तब आपको वहां से हम्म। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना है। हम्म। ये 3 एलिमेंट्स, ये एक बेसिक दिया है कि 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में 3 मेन पार्ट है, एक तो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, एंट्री है। हम्म। ये हम्म। किसी भी ट्रेड के 3 मेजर पार्ट। हम्म। ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। अब आते हैं, अभी तक कुछ है क्वेश्चन या कुछ क्वेरी है क्या? नहीं नहीं। हाँ, आपको कुछ लगे तो आप बताइए, तो उस टाइम पे हम हाँ लोग। हाँ, हाँ मैं पूछ लूंगी। हाँ। अब देखिए, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो 2 तरीके की करते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या होता है, मैंने बाय किया है 30 रुपए से और मेरा टारगेट 40 रुपए है, तो ये हम्म। हो गई लॉन्ग पोजीशन। पहले मैं, मतलब एक और थोड़े और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है टाटा स्टील। हम्म। टाटा स्टील का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो अभी हम्म। हम एंट्री करेंगे 100 रुपए से। हमारा टारगेट जो है वो 105 रुपए रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है हम्म। वो 98 रुपीज रहेगा। अगर हम्म। ऐसा ट्रेड आप कर रही हो, तो हम्म। इसे लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे। पहले खरीदना है, बाद में बेचना है, हम्म। सिंपल लैंग्वेज। ओके। पहले खरीदना है, बाद में बेचना है, तो ये हो गई लॉन्ग पोजीशन। ओके। ठीक है, मगर खरीदे बगैर बेच कैसे सकते हैं? वो भी कर सकते हैं क्या? वो भी कर सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, वो भी है। बहुत सारे लोगों को, मतलब जो मार्केट में 10-10 साल से काम कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं हम्म। ना, मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर है। वो बोलते हैं मैं सिर्फ स्टॉक हम्म। लेके रखता हूँ, मैं बाद में बेचूंगा, बच्चा जब बड़ा हो हम्म। जाएगा या बच्ची बड़े बड़ी हो जाएगी तब ये करूंगा। तो जो 10 साल से है ना, उनको भी पता नहीं है कि मार्केट डाउन होता है ना, तब भी पैसा निकल सकता है, शॉर्ट पोजीशन हम्म। लेके कर सकते हैं। हम्म।
तो ये अभी ओके। ये, हाँ, ये लॉन्ग पोजीशन हो गई। दूसरी शॉर्ट पोजीशन हो गई। शॉर्ट पोजीशन में करना क्या है, जब 40 रुपया है तब आपको हम्म। बेचना है, पहले बेचना है आपको। आपके पास नहीं भी है ना तो भी बेच सकते हो हम्म। आप, पहले बेचना ओ। है। जैसे ही वो नीचे आएगा तब आपको खरीदना है, तब आपका अच्छा। पोजीशन क्लियर हो जाएगा, ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी आपके 10 रुपए आपको निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया मैंने आपको, अब देखते हैं। हम्म। हम्म। बजाज फाइनेंस है। हम्म। बजाज फाइनेंस का प्राइस चल रहा है 7,900। अब कल मार्केट डाउन रहने वाला है शायद, क्योंकि अभी यूएस का जो मार्केट है ना वो 1400 पॉइंट हम्म। से नीचे आया है। ठीक है। हम्म। बजाज हम्म। फाइनेंस का प्राइस 7,900 चल रहा है, और एज पर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस विल बी डाउन। हम लोग हम्म। क्या करेंगे, 7,900 पे इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट मतलब हम इसको सेल कर देंगे। हम्म। अच्छा। हाँ, अब देखिए, तब हमारा जो टारगेट है ना, हम्म। हमारा टारगेट क्या होगा, अब ये लॉन्ग पोजीशन है। हाँ। लॉन्ग पोजीशन, हम्म। लॉन्ग पोजीशन में हम लोग पहले खरीदेंगे 100 रुपए में। बाएंगे, बाय एंड देन वी विल सेल। हाँ। हाँ, लेकिन शॉर्ट पोजीशन जो रहेगी ना, हाँ। शॉर्ट पोजीशन में हम लोग पहले सेल करेंगे 7,900 से। अब हमें हम्म। प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस नीचे आएगा। हम्म। हम्म। तो हमारा टारगेट जो है, टारगेट है 7,800। प्राइस नीचे आ गया तो अब ओके। हमें प्रॉफिट होगा। और हमें लॉस कब होगा, लॉस कब होगा हमें, जब प्राइस हमने ऊपर खरीदा जाएगी। ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अपने हम स्टॉक मार्केट का सबसे important ये है कि अगर आपके हाँ। पास स्टॉक नहीं भी है तब भी आप उसको बेच सकते हो ये इंट्राडे मुझे में। पॉइंट समझा नहीं कैसे। नहीं नहीं, हमें बता दो। मे बी ये प्रैक्टिकल में समझेगा मुझे। नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं, ऐसे भी समझेगा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, हाँ। तो ट्रेड हम लोग दो तरीके करते हैं। एक तो डिलीवरी हम्म। और इंट्राडे। हम्म। बराबर। डिलीवरी में हम्म। मतलब क्या है कि आप स्टॉक को होल्ड कर रही हो। हम्म। अगर आप एक दिन से ज्यादा स्टॉक को होल्ड कर रही हो तो वो हो गया डिलीवरी। ओके। इंट्राडे मतलब क्या है, मार्केट सेम शुरू डे। हुआ है, हाँ, 9:15 बजे शुरू हुआ और 3:30 बजे तक है, तो इसी टाइम पे आपको बाय और सेल करना है। बराबर। बराबर। तो जो हम्म। शॉर्ट पोजीशन होती है ना, शॉर्ट पोजीशन, वो हम्म। हम लोग सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अब अभी हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेना है तो हम लोग डिलीवरी में ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन करनी हो तो सिर्फ इंट्राडे में। मतलब यहाँ पर आप देखिए, हम लोग बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देख रहे थे। बजाज हम्म। फाइनेंस का प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे इसको। अगर हम्म। हमारे पास नहीं है तो भी हम लोग सेल कर सकते हैं, हम इसको सेल करेंगे। हमारा टारगेट 7,800 है, हम्म। या सेवन हम्म। थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी 10 रुपए जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, हम लोग यहाँ से पोजीशन को स्क्योर अप करेंगे। हम्म। 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 मतलब खरीदेंगे, फिर पहले बेचेंगे हम्म। बाद में खरीदेंगे। तो हमारा ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हमें हम्म। एक शेयर के पीछे 50 रुपए प्रॉफिट होगा। हम्म। लॉस कब होगा, अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ गई तब हमें बराबर। लॉस। तो हमें लॉस, बराबर, तो रिवर्स हमें, प्रोसेस है। हाँ, रिवर्स प्रोसेस है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको जैसे 8,000 रुपए तक पहुंच गया, 100 रुपए का लॉस बुक करेंगे, एग्जिट कर देंगे। हम्म। 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 ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगर हम लोग आ, ये सिर्फ इंट्राडे में करेंगे। इक्विटी की बात हम्म। हम, हाँ, ये सिर्फ इंट्राडे में करेंगे। हम्म। लेकिन ये जो है ना, ये हम लोग डिलीवरी में भी कर सकते हैं और इंट्राडे हम्म। में भी कर सकते हैं। अच्छा। ओके। हाँ, एंड डिलीवरी का अगर है तो फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड द स्टॉक? नहीं नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, 1 साल रुक सकते हो, 10 साल रुक सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डजंट हैव अपर डजेंट लिमिट। है, हाँ, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितने दिन तक रुकना है। ओके। आप आज आपने लिया है और आपको कल लगा नहीं, इसमें ठीक ठाक 2-3% प्रॉफिट निकल गया है, एग्जिट कर दीजिए। हम्म। या आपको हम्म। रुकना है तो आप रुक सकते हैं फिर। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके। तो ये चीज है। तो ये हो गया, ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अब ना, ये थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा ये हो जाएगा। तो आप जैसे, हम्म। मतलब ये क्लास जैसे कंटिन्यू हम लोग करेंगे ना, तब आपको एक एक चीज, हम्म। और जब प्रैक्टिकल करोगे आप तो और समझ में आ हम्म। जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। हम्म। ये मैंने आपको बोला ओपन करिए, और उसमें ना
पहले लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पोजीशन कैसे होती है, डिलीवरी में स्टॉक हाँ। कैसे लेते हैं, वो स्टॉक डीमैट में कैसे आता है, कितने दिन में आता है, ये हम्म। प्रैक्टिकल करने के बाद तुरंत समझ में आएगा। अभी ओके। कैसा है, पीपीटी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किया तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। करेक्ट। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट पोजीशन में क्या है, एंट्री हमने यहाँ पर की है, बराबर, हाँ। एंट्री हाँ। यहाँ पर है, और हम लोग हमारा टारगेट नीचे है, प्राइस जैसे ही हाँ। नीचे आएगा हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे। हम्म। ये शॉर्ट पोजीशन में है। और ये हम्म। टर्मिनोलॉजी हमने दिया है कि सम स्टॉक मे नॉट बी, मतलब शॉर्ट पोजीशन के एग्जैक्टली होता क्या है, तो हमने कुछ कुछ हम्म। इसमें दिया है कि हम्म। सारे स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन नहीं हो सकती, कुछ स्टॉक में वो लिमिटेशन रहती है, मतलब जहां पर ज्यादा वॉल्यूम वगैरह नहीं है ना, लिक्विडिटी नहीं हम्म। है, बायर सेलर ज्यादा नहीं है, उसमें हम लोग हम्म। नहीं कर सकते। लेकिन ओके। जो, हाँ, जिसमें लिक्विडिटी वगैरह है उस स्टॉक में हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ओके। हाँ। ये थोड़ा और इसमें दिया है कि लॉन्ग पोजीशन का ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने बाय किया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हम्म। सेल किया है, टारगेट हमारा ऊपर है, यहाँ पर जैसे ही हम्म। जाएगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। शॉर्ट पोजीशन हम्म। में क्या है, यहाँ पर शॉर्ट करना है, और यहाँ पर प्राइस नीचे आएगा तब बाय, यहाँ पर तब हम लोग बाय बाय खरीदना करेंगे, है। तब खरीदना है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना है। एंट्री करना है। मतलब इन शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन का बोलेंगे तो तभी एंट्री करना है, हाँ, ये खरीदना है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। हम्म। ये जो है ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉक की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी हम्म। तब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। शॉर्ट ठीक पोजीशन है। में पहले ये करेंगे, उसके बाद जब विल स्टॉक सेल नीचे इट। आएगा, हाँ, तब ये उसको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। ओके। ठीक है, ये समझ गए आप? हम्म। कुछ क्वेरी वगैरह, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, प्रैक्टिकल में सॉल्व हो जाएगा जो भी है, हाँ नहीं हाँ होगा तो तभी पूछती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ना ये हो गया ना, अभी क्या करते हैं, मैं आपको ना हम्म। ये जो चार्ट हम लोग रीड करेंगे ना, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको क्या करना होगा, चार्ट रीड करना है। तो चार्ट रीडिंग हाँ। करने की जो टेक्निक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, आप चार्ट रीड कैसे कर सकते हो, या तो आप जहां पर भी डीमैट ओपन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, हम्म। आपने एंजल वन में लॉग इन किया, डीमैट ओपन किया है, एंजल वन में आप उसमें स्टॉक ऐड करोगे वॉच लिस्ट में, फॉर एग्जांपल हम लोगों हम्म। ने इस पे ऐड कर दिया है, वहां पर ऑप्शन होता है, चार्ट चार्ट आता है वहां पर, ठीक है, वहां पर एक है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरी हम्म। वेबसाइट है, investing.com एक है, और ओके। tradingview.com एक है। मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ना, ये हम्म। दो यही दो वेबसाइट का यूज करते हैं। या ओके। तो आप एंजल में करोगे, या फिर investing.com पे, या ट्रेडिंग व्यू पे। investing.com है ना, उस पर हाँ। थोड़ी लिमिटेशंस है, वो भी अच्छी हाँ। है लेकिन उसमें लिमिटेशन। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर या अलग अलग जो उनके फीचर्स है ना, वो बहुत है, अनलिमिटेड फीचर्स है इसमें, तो इसलिए किस इस में, ट्रेडिंग व्यू में? ट्रेडिंग व्यू में, हाँ, ट्रेडिंग व्यू भी ओके। है, investing.com भी है। तो शुरू हम्म। आप ना investing.com से कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, स्टार्ट जो अच्छा। स्टार्ट, तो ये उसको थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो करना हाँ। क्या हाँ। है, आपको google.com पे जाना है, हाँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको investing.com चार्ट ये करना है। आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे, आपको यहाँ हम्म। पर क्लिक करना है, पूरा ओपन हो जाएगा। हम्म। ये जो है ना, ये जगह, यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम डालना है, ये जो कहाँ है। पे क्लिक करना है और ओपन होएगा? सॉरी। अब देखिए, आप गूगल पे गई, investing.com, और बराबर। चार्ट ऐसा अगर आप लिखोगे तो ये आएगा आपको। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, तो ओके, समझा। हाँ, ओपन हो जाएगा। हाँ। हाँ, ये ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लगा है। ये जैसे ओपन हो जाएगा ना, यहाँ पर आपको हम्म। स्टॉक का नाम डालना है। ओके। यहाँ पर आप डालोगे बजाज फाइनेंस। और मेन मेन चीजें क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
स्टॉक का नाम यहाँ पर डालना है, और ये जो सेटिंग है ना, सेटिंग चार्ट हाँ प्रॉपर्टी, यहाँ पर हाँ टाइम जोन है। तो ये टाइम जोन जो है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ तो वो न्यूयॉर्क वगैरह उधर का आता है। तो यहाँ पर अपने को टाइम हम्म जोन चेंज करना है, कोलकाता को सेलेक्ट करना है। तो इसका रीजन ये है कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो अपना जो टाइमिंग है ना 9:15 से 9:20, तो वो टाइम के हाँ हिसाब से कैंडलस्टिक यहाँ पर दिखेगी आपको। ओके ये आपको सेटिंग में चेंज करना है। ये यहाँ पर आप जाओगे, ओके अब देखिए यहाँ अब ये 29 का है, 29 सितंबर, उसके बाद तो 2 दिन छुट्टी थी। अब देखिए ये जो है ना, हाँ इसमें अलग अलग टाइम हम्म फ्रेम। ये जो है ना 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, हम्म 1 आवर, 1 डे, वन हम्म मंथ, यहाँ पर आप हम्म जाओगे पूरा दिया है, एक हम्म मिनट 5 मिनट, ये पूरा दिया है। तो इसमें क्या है, हम्म ये कैंडल है, ये कैंडल, हम्म ये अलग अलग दिया है। इसमें आपको यहाँ पर चीज चेंज करना है। बैंक का हम लोग डालोगे, यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। ये आपको हम्म मतलब आप भी जैसे खत्म हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि investing.com, यहाँ पर ये, और ना मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि आपने ये शुरू किया है। यहाँ पर आपको जो भी 2-3 जो नाम है, बजाज या एसबीआई या हाँ टाटा कंज्यूमर वगैरह, उसका ये हाँ डाल के मुझे आप भेजिए, ताकि आपको एक बार पता चल जाएगी कि कहाँ जाना, कहाँ पे है, प्रैक्टिस कैसे हम्म करनी है। जनरली ये वाला वेबसाइट थोड़ा एक्सप्लोर करना है, इसमें साइन इन करना है क्या कि नहीं नहीं, साइन इन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो आप। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? डायरेक्ट भी कर तो सकते हैं, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये मुझे चार्ट में किस में जाना है, स्टॉक मार्केट के चार्ट में जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है, investing.com, चार्ट हाँ यहाँ पर आप ठीक गई, है यहाँ पर आप ठीक जाओ, है। उसके हाँ बाद तो ना, देखो ना, इधर ऊपर लिखा हुआ है ना, लाइव चार्ट, फॉरेक्स चार्ट, फ्यूचर चार्ट। तो स्टॉक चार्ट में जाना है क्या? नहीं नहीं, हाँ, ये यहाँ पर बोल रही हो ना आप? चार्ट के नीचे ही जो ये लिखा हाँ हुआ है ऑप्शंस, नहीं, हाँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ पर भी कर सकते हो या यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, कहीं से भी जाइए। अच्छा आपको यहाँ पर जाना है, और ना ये जो है लाइव स्टॉक, हाँ ओके। चार्ट का ना अलग अलग टाइप है, तो मेन अपने को कैंडलस्टिक का यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर आप जाओगे तो चार्ट का अलग ही हम्म व्यू दिखेगा, अलग अलग व्यू है हर हम्म मतलब टेक्निकल एनालिस्ट नहीं जो, ठीक है, मैं करती हूँ पहले, उसके हाँ बाद ही मुझे समझेगा क्या करना है। हाँ हाँ मैं हाँ वो करती हूँ, मुझे क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको हाँ स्क्रीनशॉट के साथ हाँ क्वेश्चन पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपको पूरा ये करना है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये टाइम जोन जो है ना, यहाँ पर चार्ट प्रॉपर्टीज में जाइए, और टाइम हाँ जोन जो है वो आप यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ हाँ पर ना, यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे तो आप पता चलेगा कि कौन से दिन से कैंडल का कैसे शुरू हुआ है, मतलब ये जो है ना, तो अभी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 29 से यहाँ शुरू हुआ है, 5 मिनट की कैंडल है। अच्छा ये जो है, ये कब का है, ये 28 तारीख का है, ये 29 तारीख का है, बराबर। ये कब का है, ये 26 तारीख का है। अच्छा वो डेट्स है, ओके। हाँ, तो पता चल जाएगा कि दिन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कैसे कैंडल बन रही, अच्छा ओके। बराबर। तो ये एक बार आप कर हाँ लीजिए। ठीक है, मैं ये कल कर लेती हूँ। हाँ, नहीं ट्रेडिंग स्टाइल का जो है ना, वो फिर हम लोग कल हम्म देखेंगे कैसा है क्या है, एक ही दिन में सब मतलब थोड़ा ये भी हो हाँ जाएगा नहीं फिर। हाँ हाँ, इसलिए मैंने अभी चलेगा। ये स्टॉप करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैसे होता है हम्म क्या है। ये जो है, जो 5 मिनट्स, आपको इंटरडे हम्म करना हो ना, तो लोग 5 मिनट्स या हम्म 15 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल ओके बताता हूँ, कैंडल का एग्जांपल बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एग्जांपल आप देखिए, समझ लीजिए कोई हम्म फ्रूट बेचने वाला है, उसका दिन का हम्म शुरुआत हुआ है। दिन की शुरुआत हम्म में उसने अपना फ्रूट्स बेचना शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया, हम्म तो हम्म यहाँ से शुरू कर दिया है। उसके बाद उसकी प्राइस जो है ना, वो उसने थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब ये शुरू हो गया, जब उसने शुरू कर हम्म दिया था तब स्टॉक उसके फ्रूट्स की प्राइस ना 100 रुपए से वो हम्म बेच रहा था, हम्म बराबर। लेकिन हम्म उसको लगा कि यार आसपास कोई मेरे कॉम्पिटिटर वाला नहीं है, कोई दूसरा कोई व्यापारी आया नहीं है, और डिमांड हम्म भी है, तो मैं स्टॉक की प्राइस थोड़ा, मतलब ये फ्रूट्स की प्राइस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो उसने क्या किया, सुबह 9 बजे हम्म 100 रुपए से बेच रहा था,
साढ़े 10 बजे तक उसने क्या किया, 110 से बेचना शुरू कर दिया। हम्म बराबर। बहुत सारा उसका जो फ्रूट्स था वो ये हो गया। लेकिन 12:30 बजे बाकी के जो व्यापारी थे वो भी आ गए। तब उसने हम्म क्या किया, 110 रुपए से उसने डायरेक्ट 90 रुपीज तक गया वो। क्योंकि हम्म बहुत, या तो उसके पास स्टॉक भी ज्यादा था और बाकी के हम्म लोग भी बहुत थे। हम्म क्या किया, उसके फ्रूट्स की प्राइस उसने 100 रुपए से 110 की थी। लेकिन उसको हम्म लगा कि अभी सीजन भी, रेनी सीजन है, पता नहीं ये बिक नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। उसने क्या किया, करेक्ट 90 रुपए से बेचना शुरू कर दिया। हम्म बराबर। हम्म खत्म होने तक उसको ऐसा लगा कि यार आप थोड़ा थोड़ा ही माल बचा है, इसमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो उसने क्या हम्म किया, लास्ट में 95 तक उसने बेच दिया। हम्म ठीक है। हम्म ये 95, ये हैंड राइटिंग थोड़ा ये है, लैपटॉप पे थोड़ा अलग दिखता है। दैट्स ओके। हाँ ठीक है। तो हाँ देखिए, प्राइस स्टार्ट कब हुई, ओपन कब हुई, कितने प्राइस, कितने से 100 रुपए से ओपन हो हम्म गई। बराबर। हम्म पूरे दिन हम्म में उसने फ्रूट का हाई जो है, क्या बोलते हैं, हम्म ज्यादा प्राइस से कितने कितने प्राइस तक उसने बेचा था, 110 से 110। बेचा था, 110। हम्म हम्म ये हो गया हाई। हम्म बराबर। ये ओपन हो हम्म गया, मार्केट हम्म ओपन हुआ तो 100 रुपए था। हम्म शुरू बीच बीच में हाई 110 रुपए तक आया गया था। लो कितने हम्म तक गया था, 90 रुपए तक हुआ। 90। हम्म उस कितने तक हुआ, 95 तक क्लोज हो गए। करेक्ट। बराबर। तो हाँ ये हो गया, ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और ये हो गया क्लोज। करेक्ट। ओपन हाई लो क्लोज, तो ये कैंडल कैसे बनेगी, ओपन यहाँ पर हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ है, तो ये कैंडल जो है ना, ये ऐसी हम्म बनेगी, ये रेड कैंडल बनेगी। क्योंकि, ओके। हाँ क्योंकि इसका ओपन जो है वो यहाँ है, ओपन और क्लोज ही लेते हैं उन लोग बेसिकली। क्लोज है वो यहाँ है। करेक्ट। ओके। ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, तो इसके लिए ये जो कैंडल बनेगी, ये ऐसी कैंडल बनेगी। उसका हाई ऊपर ही रहता है और ये लो, ये नहीं, कौन से भी ये हो, हाई और लो हम्म जो है वो, हाई यही रहेगा, लो यही रहेगा। सिर्फ हम्म ओपन और क्लोज जो है वो इसमें डिफरेंस रहता है। तो ये ओके कैंडल हो गए। ओके। बस यही है, बाकी अभी देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, हम्म यहाँ पर, अब यहाँ पर आप जाओगे ना, तो ये ना, हम्म अब हम लोगों ने ना टाइम के हिसाब से किया है। मतलब स्टॉक की हम्म प्राइस, एसबीआई की स्टॉक की प्राइस 9:15 से 9:20 तक, क्योंकि हमने हम्म 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। बराबर। हम्म नौ हम्म पंद्रह से 9:20 तक इसकी प्राइस कितनी थी। अब देखिए यहाँ पर आप जाओगे तो ये ऊपर हम्म दिखता है, ये जो है ना, ये हम्म दिख रहा है यहाँ पर आप, यहाँ पर आप जाओगे, ओपन हुआ था 592.40, हाई गया 593.15, लो गया बराबर। 590.75, क्लोज हो गया 593। अब ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि ओपन 500 592 तक हुआ है 92.4। और हाँ क्लोज हुआ है 593 तक, ऊपर क्लोज हुआ है, हाँ इसके लिए ग्रीन कैंडल। हाँ। अच्छा, अब दिस इज जस्ट ये खाली बताता है कि उसने प्रॉफिट कमाया है। ग्रीन डजंट नहीं मीन नहीं, कि उसने प्रॉफिट अच्छा नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट कमाया है। ना प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, प्राइस की मूवमेंट, स्टॉक का जो प्राइस है ना, उसका हाँ 5 मिनट में मूवमेंट कितना हुआ है। ग्रीन इसलिए अच्छा। बनी है क्योंकि 592 तक, ये 592 है, हाँ ये जो है ना, ये ओपन यहाँ हुआ है 592 है, क्लोज कहाँ हुआ हम्म है 593 तक, इसलिए 593। ग्रीन कैंडल बनी है। अभी इसका लो फाइव ये मिनट्स के है ना, स्पैन में। हाँ ये लो, ये जो है ना, ये इसका लो हाँ है। और इसका हाँ। हाई कितना है, हाई और जो एक मिनट रुको, यहाँ पर आप बट जाओगे, बेसिकली ओपन और क्लोज ही कंसिडर करेंगे। हाई हाई 593 है और क्लोज भी, ये देखिए, ये जो है ना, ये हम्म यहाँ पर आप हम्म देखो, यहाँ पर क्या है, हाई है 593.5115 और क्लोज हम्म है 593.15, इसीलिए हम्म ऊपर की वीक नहीं है, क्योंकि क्लोज ही वहीं हम्म पर हुआ है, हाई जितना है वहीं पर क्लोज हुआ है। हम्म बराबर, तो ये वही कैंडल। हम्म तो ये सिर्फ 5 मिनट का है, अगर हम लोग हम्म इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो रेड है। हाँ, ये 15 मिनट का है। बराबर। 15 मिनट अच्छा, के यही वाला लिए, है। हाँ ये 15 मिनट का है। ओके। अब कैंडल कम हुई है क्योंकि मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया है, पाँच हाँ मिनट की जगह 15 मिनट। 1 मिनट शाम को भी।
और करते हैं। ये देखिए, ये जो है हम्म 5 मिनट की जगह 15 मिनट सेलेक्ट किया है। इसका अगर हम्म आप देखोगे तो ये ओपन हुआ है 592.40, हाई इसने किया है हम्म 594.40। मतलब हम्म 15 मिनट में स्टॉक ने कितना ओपन कितना तो हुआ था 592 तक, हाई कितना किया 594, हम्म लो कितना हुआ 591। ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ 592 to यहाँ पर आप 590 90 91.83 बराबर। हम्म और हम्म क्लोज हुआ है 594.40। हम्म 15 मिनट का है। इसको हम्म मैं 1 घंटे का करूँ, 1 घंटे का करूँ तो इसकी कैंडल कम हुई है बराबर। 598 नहीं क्या 592 594 हाँ, ये 1 घंटे की है। ओके मतलब 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, स्विंग हाँ ट्रेडिंग हम लोग जब करते हैं या बीटीएसटी करते हैं, बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, ये जब अच्छा हम लोग करते हैं एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, उसके लिए हम्म 1 घंटा, एक 1 आवर या 1 डे, इसका टाइम फ्रेम हम्म यूज करते हैं। तो हम्म तब आपको क्या करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है या हम्म एक दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। हम्म अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। डिपेंड है, हम्म कुछ लोग 5 मिनट का करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का करते हैं। 5 to 15 का टाइम फ्रेम है ना लेकिन हाँ इंट्रा का आपने बोला अरे ये कहाँ से? ये बंद कर, ठीक है। ये अब देखिए, ये 5 मिनट का है। अब कुछ लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे करते हैं। ओके ये जो है ना, हम्म ये ओ नो ओ नो 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 समझिए आप, ये एक दिन का, 1 मिनट का है, सॉरी। तब ये हम्म 29 का है। अब देखिए कैंडल कितने आएंगे, 1 मिनट का सेलेक्ट किया है, 5 मिनट के लिए हम्म मैं जाऊंगा तो कैंडल कम हो जाएंगी। अगर हम्म मैं 15 मिनट के लिए जाऊंगा तो और कम हो जाएगी। तो बेसिकली कैंडलस्टिक मतलब क्या है, उस टाइमिंग में, मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो टाइम फ्रेम हम्म आपने सेलेक्ट किया है, उसमें वो स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया है, ओपन का मतलब करेक्ट हाई कितना हुआ है, लो कितना हुआ है, ये कौन दिखाता करेक्ट है, गॉट इट कैंडलस्टिक दिखाता हम्म है। अब हम्म ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है बराबर। हम्म हम्म ये जो है, अब इसमें देखिए ओपन यहाँ पर हुआ है, ये जो है ना लाइन, ओपन यहाँ हुआ हम्म है, उसके बाद उसने हाई कितना तक मारा था, यहाँ तक हाई गया था 596 तक। हम्म ये जो है, ये यहाँ पर आप देखो, ये दिख रहा है ना, गॉट इट हम्म 596.80 हाई गया था। उसके बाद हम्म सेलिंग का प्रेशर बढ़ा और प्राइस और नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोज हो गए। हम्म लेकिन ओपन 595 यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, इसलिए ग्रीन है हम्म बराबर। हम्म आगे आप जाओगे तो यहाँ क्या हुआ है, ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है। ऐसे यहाँ पर ओपन हो गया, मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट समझा ये यहाँ पर ओपन हो गया, ये यहाँ पर, उसके बाद इसने हाई हाँ यहाँ तक मारा, लेकिन हाँ सेलिंग प्रेशर, बहुत सारा सेलिंग प्रेशर बढ़ा, प्राइस हम्म और नीचे आ गया, थोड़ा सा वीक हुआ है, यहाँ पर हम्म क्लोज। तो ओपन हम्म ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, इसलिए ये पूरा रेड है। रेड है अगर ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है तो ये ग्रीन है, हम्म हम्म सिंपल, यही कैंडल स्टिक है। ठीक है मैं R&D करती हूँ जरा हाँ मैं आप, समझती हूँ हाँ हाँ, ये क्योंकि अभी आप समझिए। बोलोगे तो मुझे सब समझ में आएगा जब मैं खुद बैठूंगी तो मुझे हाँ समझेगा हाँ मुझे हाँ, कितना तो आप समझा देख है लीजिए और थोड़ा हम्म मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, और कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। मैं आपको बाकी ये हाँ रिकॉर्डिंग जी वगैरह, आपको मेल आईडी भेज दीजिए, उस पर भेज देता हूँ, कल भेज दूंगा। ठीक है डन डन हाँ हाँ, अभी तक आज के लिए कुछ है क्या, क्वेरी वगैरह, कुछ डाउट है? नहीं कैंडल स्टिक ही देखना है बाकी का तो ठीक है क्लियर है बाकी वो की तो चीजें एक टर्म्स ही। जब भी यूज करेंगे तभी आई विल गेट द हैंग ऑफ इट ना हाँ 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 बाकी का तो वैसे इतना तो कुछ नहीं है बाकी का हाँ हाँ ठीक हाँ, बाकी कल देखते हैं और क्या क्या करना है, बताऊंगा मैं ठीक आपको। है ठीक है। ठीक है डन चलो, डन हाँ, ओके ओके। ऑल राइट थैंक यू हाँ। बाय